बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन हम चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 से पहले पढ़ के आए हैं। उसको आप रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 1.5 में जब हमने उनके ग्राफ को ड्रा किया दोबारा भी उसको देखा था, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। हम डायरेक्टली डेरिवेटिव पे डिस्कस करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू ई पावर x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कि हम पहले से सॉल्व करते आ रहे हैं। काफ़ी दफ़ा हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। स्टेप वन इसे हम कहेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और स्टेप 1 में क्या होता है जी, हम चेंज लेके आते हैं। ये बनेगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू ई पावर x प्लस डेल्टा x, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2, that will be equals to y plus delta y minus y equals to e power x plus delta x minus e power x। y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, डेल्टा y equals to e power x plus delta x minus e power x। अब हम पढ़ चुके हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो डेल्टा y equals to ई पावर एक्स इंटू ई पावर डेल्टा एक्स, ऐड हुई पावर को मैंने सेम बेस के साथ लिख दिया। क्लियर। माइनस ई पावर एक्स, दोनों में क्या कॉमन है, ई पावर एक्स। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू ई पावर एक्स ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1। क्लियर। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, that will be equals to delta y over delta x equals to e power delta x minus 1 divided by delta x और ब्रैकेट। अब क्या करेंगे जी, स्टेप 4 पे मूव करेंगे। आइए जी स्टूडेंट्स, स्टेप 4 क्या है जी, लिमिट अप्लाई करते हैं हम। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर एक्स एंड लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ई पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसमें तो डेल्टा एक्स है नहीं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये ई पावर एक्स ही आएगा। लेकिन इसके साथ क्या होगा, याद करें चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 से पहले हमने एक पेज नंबर 23-24 पे एक थ्योरम के नाम से हमें दिया गया आर्टिकल है, लिमिट उसकी डिडक्शन है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ई पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल्स टू किसके है, 1 के। क्लियर है। आप वहाँ पे देख भी सकते हैं, h हो x हो कुछ भी आप लगा दें। तो यहाँ पे डेल्टा x है, h की जगह पे क्या है, डेल्टा x है। तो ये भी किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आंसर आएगा dy बाई डी एक्स, ये हमारे पास बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये e पावर x ही रहेगा और इसके साथ ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। और ये किस रूल के तहत 1 हुआ है ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर। तो डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगर यहाँ पे दिया गया हो डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर 2x, तो क्या आएगा, ये ई पावर 2x ही आएगा। अगेन 2x का डेरिवेटिव आएगा जो कि क्या होगा, 2 होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, x का अगेन डेरिवेटिव आता है जो कि क्या है, 1 है, तो वो नहीं लिखा जाता। लेकिन अगर यहाँ पे आता है
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। इसको अगर मैं जनरलाइज कर सकूँ तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज़, और अगेन इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है। क्लियर। ये आगे एक्सरसाइज 2.6 में हम बार बार यूज़ भी करेंगे, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x है, उस पर मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी y इज इक्वल्स टू a पावर x, और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 1 सेम उसी तरह से y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू a पावर x प्लस डेल्टा x, और इसे हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू a पावर x प्लस डेल्टा x माइनस a पावर x। y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू a पावर x मल्टीप्लाई बाय a पावर डेल्टा x माइनस a पावर x। सेम उसी तरह से है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, और ऐड हुई पावर को हमने अलग किया है। इसमें से a पावर x कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा y इक्वल्स टू a पावर x a पावर डेल्टा x माइनस 1। अब क्या करेंगे जी, स्टेप 3 परफॉर्म करेंगे। स्टेप 3 क्या है जी, स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से इसको डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू a पावर x a पावर डेल्टा x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है जी, स्टेप नंबर 4 है, लिमिट अप्लाई करेंगे। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a पावर x एंड लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 a पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर है। पेज नंबर 23 पे जो हमारे पास थ्योरम दिया गया है ये वही है, और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, दैट इज इक्वल्स टू किसके है, ये है जी लॉग नेचुरल a के। क्लियर। ये वहाँ पे हमारे पास प्रूव है, ये किसके इक्वल है, लॉग नेचुरल a के, और इसी प्रूफ को यूज़ करते हुए हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, लॉग नेचुरल a के, क्योंकि h की जगह पे क्या है, डेल्टा x दिया गया और कोई चेंज नहीं है। आइए लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये a पावर x, इसमें डेल्टा x नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा, और ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x h की जगह पे क्या दिया हुआ है, डेल्टा x दिया गया, तो ये क्या होगा, लॉग नेचुरल a आंसर आएगा इसका। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ a पावर x, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x किसके इक्वल है, a पावर x इंटू लॉग नेचुरल a के इक्वल है। क्लियर है। अब इसमें क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, a कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल देखें, एक एग्जांपल के आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर x किसके इक्वल होगा जी, 2 पावर x एज इट इज़, और साथ क्या आएगा, लॉग नेचुरल 2। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये आगे एक्सरसाइज में यूज़ भी होंगे, हम इनको बार बार इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए आपने इनको अच्छे से याद रखना है। आइए अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसकी डेफिनेशन भी हम चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से पहले पढ़ के आए हैं, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली इनके डेरिवेटिव पे आऊँगा। हमारे पास पहला फंक्शन है y इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x, लॉग नेचुरल x। इसकी बेस हमारे पास क्या होती है, एक्सपोनेंशियल होती है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं,
लॉग नेचुरल पढ़ते हैं, सेम उसी तरह से हम सारा काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 चेंज आएगा, स्टेप 1 दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस डेल्टा x, और इसे हम कह लेंगे ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। स्टेप 2 क्या है जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग नेचुरल x। y से y कैंसिल हो गया, डेल्टा y इक्वल्स टू, दोनों लॉग हैं तो अगर माइनस हो रहे हो तो क्या होते हैं, डिवाइड होता है, तो ये आ जाएगा लॉग x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल x ओवर x प्लस डेल्टा x ओवर x। x ओवर x क्या बनेगा, 1 हो जाएगा, तो डेल्टा y इक्वल्स टू लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे जी, डिवाइडेड बाय डेल्टा x करेंगे। स्टेप 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 ओवर डेल्टा x लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। जी स्टूडेंट्स, अब ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व करना है, तो अगर लॉग में कुछ भी शुरू में मल्टीप्लाई में दिया गया तो वो पावर बन जाती है, अगर पावर दी गई हो तो वो लॉग के शुरू में आ जाता है। लेकिन अगर हमें इसकी पावर बनानी है तो डेल्टा x ओवर x का उलट बनाना है, क्योंकि पेज नंबर 23 पे हमारे पास एक थ्योरम दिया गया है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के होता है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं तो ये हमारे लिए ईजी होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी तरह से x ओवर डेल्टा x प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, x से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये बनेगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 ओवर x इंटू x ओवर डेल्टा x लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। क्लियर। अब ये इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। लॉग के शुरू में आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर बन जाता है, पावर हो तो वो शुरू में आ जाता है। आइए लिखते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 ओवर x लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 पे चलेंगे हम। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यह आएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x अगेन लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 लॉग नेचुरल 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। क्लियर। ये बन जाएगा dy ओवर dx, ये 1 ओवर x एज इट इज़ रहेगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा जी लॉग, लिमिट अंदर आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यह आएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। और यहाँ पे हम जो थ्योरम पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड ईयर, वो है लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस z होल पावर 1 ओवर z डेट इज इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के होता है। अब यहाँ पे z है डेल्टा x ओवर x, ऊपर भी 1 ओवर z हो गया। चलें इसको x को मैं नीचे ला सकता हूँ तो डेल्टा x ओवर x ही रहेगा ये, ठीक है। इसको इसकी डिवीजन में ला सकता हूँ तो 1 ओवर ये रहेगा, उलट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उलट है एक्चुअली लिखा हुआ, तो ये इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे गया हुआ है, ये तो सेम है। लेकिन क्या z अप्रोचेस टू 0 है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, डेल्टा x ओवर x लिख देते हैं, अप्रोचेस टू 0, ये भी 0 को अप्रोच करेगा व्हेन डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 को। अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसके साथ कुछ भी डिवाइड कर दें तो वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को ही अप्रोच करेगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं dy ओवर
डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स लॉग नेचुरल लिमिट डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 ओवर डेल्टा एक्स ओवर एक्स। क्लियर, ये अब कंप्लीट हो गया। तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स लॉग नेचुरल। ये एक्चुअली 1 के इक्वल नहीं होता, ये इक्वल होता है ई के। ठीक है, पेज नंबर 23 पे आप इसको देख सकते हैं, ये ई के इक्वल है। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग नेचुरल ई बन जाएगा। और हम जानते हैं कि लॉग नेचुरल ई किसके इक्वल है, लॉग नेचुरल ई डेट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ये ई के इक्वल होता है और लॉग नेचुरल ई क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो हमारा जो डेरिवेटिव है डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल एक्स डेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 ओवर एक्स आएगा। अब इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो x की जगह पे अगर ax दिया होगा तो अगेन ax का क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा, जो कि क्या होगा, a होगा। अगर x की जगह पे 2x दिया गया होगा तो 2x का अगेन डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली x का अगेन डेरिवेटिव होता है जो कि क्या होता है 1। अगर x की जगह कुछ भी और होगा तो वो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव अगेन से आएगा। क्लियर है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जी y इज इक्वल्स टू, कॉमन लॉग अब हम ले रहे हैं लॉग बेस ए एक्स और इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 हम इसमें वेरिएबल में चेंज लाएंगे। स्टेप 1 ये बनेगा y प्लस डेल्टा वाई इक्वल्स टू लॉग ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। स्टेप 2 subtract equation 1 from equation 2, that will be equals to y plus delta y minus y equals to log a x plus delta x minus log a x। माइनस हो रहा है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल्स टू log a x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय x। तो डेट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा y log बेस a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। क्लियर। सेम बाकी सारी चीज़ें वही वैसे ही चलती जाएंगी। स्टेप 2 हो चुका है। स्टेप 3 हम करेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, that will be equals to delta y over delta x equals to log a 1 plus delta x over x whole divided by delta x। तो मैं शुरू में 1 over delta x कर देता हूँ। क्लियर। अब हम सेम वही काम करेंगे, इसके साथ x को हम बनाएंगे। तो ये बनेगा डेल्टा y over डेल्टा x इक्वल्स टू 1 over x मल्टीप्लाई बाय x ओवर डेल्टा x log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब log की प्रॉपर्टी क्या है, जो शुरू में आ रहा है उसको क्या बनाएगा, पावर बनाएगा। तो ये इसकी पावर बन जाएगी। आइए लिखते हैं, that will be equals to डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू 1 ओवर x log a 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। क्लियर फ्रेंड्स। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। स्टेप 4 अप्लाइंग लिमिट that will be equals to limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equals to limit delta x approaches to 0 1 over x log a 1 plus delta x over x whole power x over delta x। क्लियर। इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी। ये बनेगा dy ओवर डी एक्स डेट इज इक्वल्स टू
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स एंड लिमिट लॉग के अंदर चली जाएगी, तो मैं डायरेक्टली उसी को लिख रहा हूँ, लॉग ए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स, डेट विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स ही रहेगा, ये लॉग एज इट इज़ बेस ए, ये बन जाएगा लिमिट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और यहाँ पे साथ रीज़न लिखेंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स अप्रोचेस टू 0 व्हेन एक्स अप्रोचेस टू डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जब डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो उससे जो भी डिवाइड होगा वो 0 को ही अप्रोच करेगा। और हम पढ़ चुके हैं लिमिट z अप्रोचेस टू 0 1 प्लस z होल पावर 1 ओवर z डेट इज इक्वल्स टू ई। पेज नंबर 23 पे हमारे पास है, तो ये ई हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा जी डेट इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स लॉग ए ई। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका इन्वर्स ले लूँ लॉग का, इसको मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊँ तो ये चेंज हो जाएगा, ई इसकी बेस बन जाएगी और ए मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पे साथ रीज़न लिख देते हैं, लॉग ए ई, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसको 1 ओवर में ले जाऊँ तो यहाँ पे होगा क्या, ये आ जाएगा लॉग ई इसकी बेस बन जाएगी और ए इसके फंक्शन में आ जाएगा, ये इसके इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं यानी कि इसको अगर हम इधर लें दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 1 आता है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 ओवर एक्स 1 ओवर लॉग ई एक है, और लॉग जिसकी बेस ई हो उसको हम क्या कहते हैं, लॉग नेचुरल कहते हैं। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स का डेट इज़ 1 ओवर एक्स 1 ओवर लॉग नेचुरल ए। क्लियर है, ये लॉग नेचुरल कैसे बना, क्योंकि इसकी बेस हमने ई रखी है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगेन x का डेरिवेटिव भी आएगा जो कि क्या है 1 है। अगर x की जगह पे कोई भी और वैल्यू दी गई हो तो हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, जैसे 2x दिया गया हो, x स्क्वायर दिया गया हो, x क्यूब हो, x स्क्वायर प्लस 1 हो, जो भी फंक्शन होगा हम उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव हैं वो एक्सरसाइज 2.6 में हमने यूज़ करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम उनको सॉल्व भी करेंगे। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।